अब बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। खार्किव में रूस की एयर स्ट्राइक के बाद पावर प्लांट में भीषण आग लग गई। खार्किव में रूस ने रात भर मिसाइल और बम बरसाए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन के नागरिक दहशत में आ गए हैं। पावर प्लांट में हमले के बाद इलाके की बिजली सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। तो खार्किव में रूस की एयर स्ट्राइक पावर प्लांट को निशाना बनाया है रूस ने, और पावर प्लांट पर रूस ने मिसाइल गिराई है। तस्वीर आपके सामने किस तरीके से पावर प्लांट को निशाना यूक्रेन में रूस द्वारा बनाया गया है। खार्किव पर बमबारी में लोगों के घरों को पहुंचा है भारी नुकसान, और खार्किव में हमले के बाद सड़क पर मलबा बिखरा हुआ भी दिखाई दिया। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने खार्किव के पावर प्लांट 5 पर हमला किया, और न केवल पावर प्लांट बल्कि रिहायशी इलाके को भी अपना निशाना बनाया है। कैसे घर जो है मलबे में तब्दील हो गए हैं, सड़क पर जहां तहां मलबा बिखरा हुआ दिखाई दिया है। तो खार्किव में बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है रूस की ओर से। 2 तस्वीरें आपके सामने एयर स्ट्राइक के जरिए कैसे पावर प्लांट को अपना निशाना रूस ने बनाया, और दूसरी तस्वीर हमले में घरों को भी तबाह किया गया है, जहां तहां सड़क पर मलबा फैला हुआ दिखाई दिया है। तो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की है, मिसाइल गिराई है खार्किव में। वहीं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का ध्वज से लिपटा हुआ ताबूत स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग पहुंच गया, जहां ब्रिटिश राजशाही के निवास पैलेस ऑफ होलीडराउज में उनके पार्थिव शरीर को सिंहासन कक्ष में रखा गया। अगले 24 घंटों तक पार्थिव शरीर यहीं रखा जाएगा ताकि लोग अंतिम दर्शन कर सके। एडिनबर्ग के शाही महल में ताबूत लाए जाने के पहले इसे स्कॉटलैंड के ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर के कई रास्तों में घुमाया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने उनका अंतिम दर्शन किया। महारानी की इस अंतिम यात्रा को ऑपरेशन यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को किया जाएगा। अब आपको कानपुर के एक पुलिस हेड कांस्टेबल की तस्वीर दिखाते हैं। पिस्तौल के साथ वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में हेड कांस्टेबल पेट्रोल पंप पर हाथों में पिस्तौल लेकर जाता दिखा, जबकि मौजूदा समय में ये पुलिस वाला लाइन हाजिर है। हेड कांस्टेबल का नाम अमित कुमार है। पुलिस विभाग की तरफ से इस वीडियो पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। तो ये देखिए कैसे पुलिस कांस्टेबल हाथों में पिस्तौल लहराते हुए फिल्मी अंदाज में आते हैं। हालांकि पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर लिया गया है, लेकिन पुलिस लाइन की ओर से अभी तक इस वीडियो को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। उधर छत्तीसगढ़ के कांकेर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गणेश पंडाल में भालू घुस आया, जिसे देखकर कोई घबराया नहीं, उल्टा उसे भंडारे के साथ साथ प्रसाद भी खिलाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। तो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ के कांकेर की ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर गणेश पंडाल में अचानक एक भालू घुसता है, लेकिन लोग डरने की बजाय उसे प्रसाद देते हैं और वो वहां शांति से बैठकर उस खाने को खाता है। बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी के जुलूस पर हमला किया गया। जुलूस पर बम भी फेंके गए। पूरे इलाके में तनाव है और वहां भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में फिर से बमबाजी से हड़कंप मच गया। इस बार बीजेपी के जुलूस पर हमला किया गया। खबरों के मुताबिक कूच बिहार जिले के सीतलकुची में बीजेपी जुलूस निकाल रही थी। सीतलकुची बाजार में जब बीजेपी का जुलूस पहुंचा तो वहां हमला हो गया। बीजेपी ने बमबाजी का भी आरोप लगाया। हमले में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर हमला करने का आरोप लगाया है, जिसे टीएमसी ने खारिज कर दिया। यूपी के गाजियाबाद में भीषण आग लग गई। झुग्गियों में बने गोदाम में भयंकर आग लगी है। गोदाम में कपड़ा रखा हुआ था और आग के बाद अफरा तफरी मच गई। जनहानि नहीं, धू-धू कर जला झुग्गी नुमा गोदाम। ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के सिहानी गांव की, जहां पर कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। देखिए कैसे आग की लपटें आसमान को छू रही हैं। बताया जा रहा है कि पुराने कपड़ों का ये गोदाम था। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। पास में कुछ घर भी हैं, वहां से लोग बाहर आ गए। इसके बाद फायर ब्रिगेड को आग लगने की खबर दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। सब आग बुझा दी गई है और किसी तरह कोई जनहानि नहीं हुई। आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एक निजी कंपनी में मच्छर मारने की दवा का छिड़काव करने के दौरान 16 महिलाएं बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद हड़कंप मच गया। आनंद-फानन में महिलाओं को फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो नोएडा से ये खबर है, जहां पर एक कंपनी में दवा छिड़कने के दौरान महिलाएं बेहोश हो जाती हैं। मच्छर मारने की दवा का छिड़काव किया जा रहा था, लेकिन उसी दौरान कैसे 16 महिलाएं बेहोश हो जाती हैं और उन्हें अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में एक पुलिस वैन ने स्कूटी सवार महिलाओं को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों महिलाएं घायल हो गई हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस वैन की टक्कर की घटना पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिखा दिल्ली पुलिस की डायल 112 की गाड़ी साइड से आ रही स्कूटी सवार महिलाओं को टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार दोनों ही महिलाएं थोड़ा दूर जाकर गिरी, जिसके बाद दोनों महिलाएं उठने की कोशिश करती दिखी, लेकिन चोट लगने की वजह से उठ नहीं पाती। तभी गाड़ी से आनंद-फानन में एक पुलिसकर्मी उतरता है और एक महिला की उठने में मदद करता है। स्कूटी समेत महिला को गिरा देख सड़क से गुजर रहा एक लड़का दूसरी महिला की मदद के लिए आगे आता है और उसे सहारा देकर उठाने लगता है। घटना 4 सितंबर दिल्ली के उत्तम नगर की बताई जा रही है और यह हादसा रात करीब 2 बजे का है। जानकारी के मुताबिक दोनों महिलाएं दफ्तर से घर लौट रही थीं कि तभी पुलिस वैन ने उनकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में कुछ लोगों ने एक लड़के को खंबे से बांधकर बुरी तरह से पीटा है। सोशल मीडिया पर लड़के की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की डंडे से लड़के को मारती दिखी है। हालांकि मामला क्या है, इस बात का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और पीड़ित लड़के ने पुलिस में लड़की के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उधर उत्तर प्रदेश के एटा में व्यापारी के ऊपर बदमाशों ने जमकर फायरिंग की, जिसके बाद बदमाशों की पिटाई कर दी गई। बदमाश फायरिंग करके भाग रहे थे कि तभी भीड़ ने पकड़ लिया और बुरी तरह से पीट दिया। जिसे जहां समझ में आया बदमाशों को पीट रहा था, एटा की सड़कों पर काफी देर तक पिटाई का दौर जारी रहा। तीनों बदमाशों ने एक व्यापारी के ऊपर फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया और पिटाई कर दी। कोई लाठी से पीटता दिखा, कोई पैर से, सब बेरहमी से पीटे जा रहे थे। भीड़ इस कदर गुस्से में थी कि तीनों बदमाशों की जान पर बनाई। पीट कर तीनों को अधमरा कर दिया गया। आरोप है कि तीनों बदमाश कोतवाली इलाके के ऑटो पार्ट्स के व्यापारी से रंगदारी मांगने गए थे। मना करने पर व्यापारी पर जानलेवा हमला कर दिया, उनके ऊपर फायरिंग झोंक दी। गोलियां चलते ही मौके पर मौजूद लोगों ने बदमाशों को पकड़ लिया और उन्हें मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते भीड़ जुट गई और सबने मिलकर बदमाशों की पिटाई कर दी। इस मारपीट में एक बदमाश की हालत नाजुक है।